बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह खैरियत से होंगे। दिस साइड मोहम्मद शहबाज राजपूत। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ड्रीमर्स वीआईपी जो प्रोजेक्ट है, जो कि ग्रुप है, तो ये किस तरह वर्किंग कर रहा है, तो इसका क्या मार्केटिंग प्लान है और किस तरह इस बिज़नेस में मेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं है। क्योंकि मुझे चाहिए था पैसिव इनकम और पैसिव इनकम चाहिए थी मुझे, और साथ में मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए था, जो कि इसके अंदर नहीं मिला मुझे। वो कैसे नहीं मिला, मैं आपको वो डिस्कस करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो आपने इस चीज़ को समझना है कि ये एक्चुअल में बिज़नेस है क्या। तो सबसे पहले इसके अंदर जो ज्वाइनिंग होती है, इसके अंदर आपको बताया जाता है कि 4 पैकेजेस हैं। देयर आर 4 पैकेजेस। कौन से पैकेजेस हैं? पहले यहाँ पर बताया जाता था आपको, आज से 1 महीना पहले, 1 महीना पहले, 15-20 दिन पहले, जो प्रेजेंटेशन के अंदर आपको बताया गया कि इसके अंदर वर्चुअल कार्ड है, ठीक है, जो कि जिसके ऊपर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकोगे। तो उसको इन्होंने रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस किसमें किया? कोर्सेज बंडल के ऊपर, कि भाई हम आपको फ्यूचर के अंदर कोर्सेज देंगे। अभी तक कोर्सेज इन्वॉल्व नहीं है, फ्यूचर में आपको कोर्सेज भी देंगे और फ्यूचर में आपको ऑनलाइन स्टोर भी देंगे, ठीक है। तो अब ये दोनों चीज़ें इसके अंदर नहीं है। लेकिन जब बस अभी इसके अंदर क्या वर्किंग है, इसके अंदर अब बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, रिकमेंड किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें दी जा रही हैं, तो जिसके अंदर कुछ चीज़ों के ऊपर मैं भी मुतफिक हूँ, मैं भी इसको एग्री करता हूँ। उसमें क्या है, सबसे पहले आपको ये देते हैं लर्निंग स्किल। अब लर्निंग स्किल देते हैं, अच्छी बात है, सिस्टम के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। लर्निंग स्किल में क्या देते हैं आपको? कोर्सेज देंगे, जिसको वीडियो उर्दू लैंग्वेज के अंदर आपको वीडियोस फॉर्म में कोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। उसमें आपको बिज़नेस बुक देंगे साथ में। उसके साथ आपको फ्री ट्रेनिंग सिस्टम, जो कि अभी भी इनका कंटिन्यू है, जो ट्रेनिंग सिस्टम है जिसके अंदर प्रेजेंटेशन दी जा रही है, वो अभी भी इनका कंटिन्यू है। तो ये चीज़ें हैं, और साथ में आपको कूपन कैश, जो कि आप ऑनलाइन स्टोर्स को से एंजॉय कर सकते हो। ये 4 चीज़ें आपको दी जा रही हैं, जो आपको, अगर आप कोर्सेज जो इनसे बाय करते हो, जो आप इनको परचेज़ करोगे, तो ये फ्यूचर प्लानिंग है। अभी तक ये कोर्सेज इन्वॉल्व नहीं हुए सिस्टम के अंदर। जस्ट अभी क्या इन्वॉल्व है? जस्ट अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर किया जा रहा है, रिकमेंड किया जा रहा है। मतलब बंदे जोड़े जा रहे हैं अभी तक इस सिस्टम के अंदर, रिकमेंड करते हैं, शेयर करते हैं। अब किसके थ्रू करते हैं? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के साथ आपको ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी सेल आउट कर रहे हैं, और साथ में आपको फिजिकल, मतलब कि फ्यूचर के अंदर फिजिकल जो ऑनलाइन स्टोर भी आपको देंगे, और साथ में आपको फिजिकल जो शॉपिंग मॉल है वो आपको दिया जा रहा है। मतलब आप ऑनलाइन स्टोर से फिजिकल शॉपिंग भी कर सकते हो, ठीक है। उसमें आपको फिजिकल ऑनलाइन शॉपिंग जो मॉल है वो भी आपको बना के देंगे इस सिस्टम के अंदर। तो ऐसा इनका कहना है। अभी तक ये फ्यूचर प्लानिंग है, अभी तक इसके अंदर कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं हुई। अभी जो इन्वॉल्व है वो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है। आपको सिर्फ ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के नाम से। डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं थ्रू जनरेशन प्लान, ठीक है। और साथ में आप अपना खुद का एम्पायर खड़ा कर सकते हो, बंदे जोड़ सकते हो, बहुत बड़ी टीम बना सकते हो। अब इनके पैकेजेस हैं, ठीक है। देयर आर 4 कोर्स बंडल, जो कि 4 वर्चुअल कार्ड हैं जो इनके। तो अभी कौन कौन से कार्ड हैं, कैसे आप इसके अंदर काम कर सकते हो, तो ये समझना ज़रूरी है। इस चीज़ के लिए जो कि ये स्किल्स दे रहे हैं, इस चीज़ के लिए मैं एग्री करता हूँ, होनी चाहिए सिस्टम के अंदर। अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ये भी होनी चाहिए। ऑनलाइन स्टोर्स दे रहे हैं, ये भी होना चाहिए। तो इस स्लाइड्स के लिए मैं आपको इनके साथ एग्री हूँ कि ये चीज़ सिस्टम के होनी चाहिए। लेकिन मेरा फ्यूचर क्यों सिक्योर नहीं है? मेरा फ्यूचर इसलिए सिक्योर नहीं है क्योंकि इसके अंदर ना तो टाइम फ्रीडम है और ना ही पैसिव इनकम है। कैसे नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्या है। डिजिटल मार्केटिंग को हम इंटरनेट मार्केटिंग भी कहते हैं। इसके अंदर ये होता है कि अगर आप इंटरनेट के ज़रिए अगर कोई भी चीज़ आप सेल आउट करते हो, ठीक है, डिजिटल फॉर्म में, अगर आप सॉफ्टवेयर के फॉर्म में या आप सर्विसेज देते हो, तो इसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। जैसे यूट्यूब के ऊपर मेरी वीडियोज़ आप देख रहे हो, तो ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग ही है, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग हम इसको कहते हैं। आप कुछ भी सर्विसेज अपनी शेयर कर सकते हो, आप अपने कोर्सेज़ को खरीदो फरोख्त कर सकते हो, सॉफ्टवेयर सेल कर सकते हो, तो इसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये भी ई कॉमर्स की एक टाइप है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग। अगर ये डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो हम इस पर भी मुतफिक हैं। डायरेक्ट सेलिंग होनी चाहिए, करनी चाहिए। सिस्टम के अंदर ये चीज़ें अच्छी हैं, अब तक चीज़ें सही हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारा जो टारगेट है वो पैसिव इनकम है और टाइम फ्रीडम, ठीक है ना। हमें ये 2 चीज़ें चाहिए। अगर वो ये 2 चीज़ें मिल जाती हैं तो हम सिस्टम को समझेंगे, अदरवाइज सिस्टम हमारे लिए, इसके अंदर इस सिस्टम के अंदर हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है। कैसे नहीं है वो मैं आपको बताऊंगा। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है? डायरेक्ट सेलिंग वो पता है कि आप जो भी चीज़ मैन्युफैक्चर से बनती है, कस्टमर तक पहुँचती है, तो बीच में डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं। तो ये सारे जितने भी हैं, हमारा जो कमीशंस हैं वो ये रखते हैं, और हमें एक 100 रुपये की चीज़ हमारे पास पहुँचती 200 रुपये की हो जाती है। बीच का कमीशन ये लोग खा जाते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, मैन्युफैक्चर से हमारे पास पहुँचती है कस्टमर तक, तो जितने की चीज़ होती है, अगर वो 100 रुपये की चीज़ है वो 200 तक पहुँचती है, तो इसका जो कमीशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर को वो दिया जाता है। कंपनी खुद रखती है और डिस्ट्रीब्यूटर को वो देती है। तो जो जितनी सारा काम जो है वो ये डिस्ट्रीब्यूटर कर रहा होता है, ठीक है।
तो इसीलिए आप यहाँ से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। तो डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो अब इसके बाद जो मेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं है इसमें, वो किस लिए? क्योंकि इसके अंदर जनरेशन प्लान है, जनरेशन प्लान के अंदर जो ट्री है उससे मैं मुतफिक नहीं हूँ, ठीक है। कैसे नहीं हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। तो इन्होंने एक डिफ्रेंशिएट किया था कि बाइनरी प्लान और जनरेशन प्लान, जो कि इन्होंने कहा कि हमारा प्रोजेक्ट है, अवर प्रोजेक्ट इन्होंने नाम दिया है हमारा प्रोजेक्ट। इसका अभी तक जो एक्चुअल नाम है वो अभी तक सामने नहीं आया, क्योंकि इसका जो ड्रीमर वीआईपी वेबसाइट पर नाम है इनका, तो वो ड्रीमर्स है, लेकिन अभी तक ये अवर प्रोजेक्ट कहते हैं, हमारा प्रोजेक्ट और हमारे ग्रुप्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इन्होंने एक सेल्स मार्केटिंग कंपनी को और एक जो जनरेशन प्लान जो प्रोजेक्ट है उसको कंपेरिजन किया, लेकिन इसका कंपेरिजन होता नहीं है। इन्होंने किया तो मैं भी थोड़ा कर देता हूँ ताकि पता चले कि एक्चुअल में है क्या चीज़। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो बाइनरी ट्री है उसमें 2 लेग्स होती हैं, और इसके अंदर क्या होता है, जो जनरेशन प्लान होता है उसके अंदर मल्टीपल लेग्स होती हैं। तो हमने इस चीज़ को मान लिया कि मल्टीपल लेग्स होती हैं, आपका ट्री रुकने वाला नहीं है। तो यहाँ पर बाइनरी के ऊपर भी आपका ट्री रुकने वाला नहीं है, दोनों चीज़ें चल रही होती हैं। कोई भी किसी भी पार्टनर के ऊपर हम कोई डिपेंड नहीं रह सकते, ठीक है, पर्सनल वर्किंग होती है। तो उसके बाद 2 लैक्स, इन्होंने कहा कि यहाँ पर 2 लैक्स होती हैं, यहाँ पर एवरी सेल्स कमीशन। अब 2 लैक्स होती है, इसका मतलब कि आपको हर सेल्स के ऊपर कमीशन आता है। अब इन्होंने कहा एवरी सेल्स कमीशन, हर सेल के ऊपर कमीशन आपको नहीं आता, सिर्फ 6 लेवल तक कमीशन आता है आपको। क्योंकि इनका जो फर्स्ट पैकेज है उसके ऊपर 4 लेवल तक कमीशन आएगा, दूसरा लेवल से उसके ऊपर 4 कमीशन, 4 लेवल्स तक। उसके बाद थर्ड पैकेज है इनका, उसके ऊपर भी आपको 5 लैक्स तक, और जो चौथा जो इनका पैकेज है उसके ऊपर आपको सिर्फ 6 लेवल तक कमीशन आएगा। उसके बाद जो लोग ज्वाइन होंगे उसका कमीशन आपको नहीं आएगा, सिर्फ उसके आपको पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो और उसके पॉइंट्स मिलेंगे जब तक, और जो रिवॉर्ड है, जितनी अर्निंग भी हो, उतने पॉइंट्स भी हो, तब जाकर आपको वो रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लैक्स अर्निंग का मतलब आपके लेफ़्ट और राइट का, चाहे वो हज़ारों पार्टनर हो, चाहे वो 2000 पार्टनर हो, चाहे वो 1,00,000 पार्टनर हो, उसका जो कमीशन है इनडायरेक्ट वो आपके पास सेव होता है। जैसे ही उसका पेयर कंप्लीट होता है उसका आपको कमीशन मिलता है, ठीक है। आप किसी पर डिपेंड नहीं रहते हो, आपको पैसिव इनकम यहाँ से आती है। तो यहाँ पर अगर 6 लेवल के बाद अगर लोग ज्वाइन होना स्टार्ट हुए, आपकी टीम काम करने लगी, उसके बाद अर्निंग कहाँ से आएगी? तो आप क्या बंदे जोड़ते रहोगे? आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि आप 2000 5000 लोग ज्वाइन करवा दो? तो हर किसी के पास कैपेसिटी होती है, पोटेंशियल होता है, उसके हिसाब से पार्टनर को ज्वाइन करवाया जाता है, ठीक है। हमें पैसिव इनकम के लिए हम काम करते हैं और हम टाइम फ्रीडम के लिए काम करते हैं। अगर अपन डायरेक्ट में 10 बंदे या 20 बंदे या 30 बंदे ज्वाइन करवा देंगे, उसके बाद टीम पर काम करेंगे, तो जब आपकी टीम 6 लेवल्स से आगे बढ़ जाएगी तो कमीशन कहाँ से आएगा? तो आपको तो कमीशन नहीं आएगा, आपको तो सिर्फ पॉइंट्स बढ़ेंगे। जब पॉइंट्स बढ़ जाएंगी तो आपकी फिर जो अर्निंग है, रिवॉर्ड की अर्निंग, उस रिवॉर्ड की अर्निंग के लिए वो अर्निंग होनी चाहिए, तो नहीं अर्निंग, उसके लिए आपको फिर डायरेक्ट पर्सनली काम करना पड़ेगा, सिर्फ बंदे जोड़ने पर काम करना पड़ेगा। तो ये वर्किंग आपको करनी पड़ती है, इसलिए जो 2 लैक्स अर्निंग है वो कभी रुकती नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि रिपीट सेल, मतलब आपको ये शॉपिंग बार बार करनी पड़ती है। यहाँ पर कोई शॉपिंग नहीं है, ये भी मैं आपको वाजे कर दूँ कि यहाँ पर जो रिपीट शॉपिंग का मतलब ये नहीं कि आपको बार बार शॉपिंग करनी पड़ती है। जब आप गोल्ड बन जाते हो, गोल्ड बनने के बाद आपको शॉपिंग करनी पड़ती। क्यों करनी पड़ती? क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है वो सेल्स एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री है, आपको सेल्स आनी चाहिए, वो आपको डेज लेने चाहिए, आपको डेज लेने पड़ते हैं। जब आप डेज लेते हो, शॉपिंग करते हो, तो उस शॉपिंग को आप सेल आउट करते हो, अपने लिए शॉपिंग नहीं करते। अगर आप 1000 2000 की शॉपिंग करते हो तो उसको आप सेल करते हो, वो 3000 4000 की भी सेल कर सकते हो। आप डेली बेस, आप सेल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आप कह रहे हो बस हम बंदों को जोड़ते जाएँ और सेल ना करें। जब आप सेल नहीं करोगे तो ये सेल्स इंडस्ट्री में काम नहीं, तो फिर तो आप ROI कंपनी में काम करें, जो आपने कंपनी बनाई है तो इसमें काम करें। बंदे जोड़ने वाली ये कंपनी है, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ये सेल्स पर कमीशन देती है। पर्सनल वर्किंग जो करनी है आपके पास जो पर्सनल वर्किंग के लिए आपके पास ऑनलाइन स्टोर है, पर्सनल वर्किंग आप ऑनलाइन स्टोर पर करो, बंदों के ऊपर ना करो। आप अपने यूज़र्स पैदा करें, आप बंदे ऐड ना करते जाएं। जब आप सेलिंग करते हो, सेलिंग हम यूज़र को करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस पर जब फोकस किया जाता है वो सेलिंग के ऊपर किया जाता है कि आपको डायरेक्ट सेलिंग भी आनी चाहिए और आपको वैसे भी सेलिंग आनी चाहिए कि आप ऑनलाइन स्टोर से जो प्रोडक्ट्स बाय करते हो, खरीदते हो, उसको आप सेल आउट कर सको, ताकि आपको जो डेज है वो फ्री मिल सके। आप यहाँ से जो एक बहुत बड़ी अमाउंट से अर्निंग एंजॉय कर सको, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर बहुत बड़ी डिटेल्स है, ठीक है, आपको मालूम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया जाता है कि चेक से 20% चेक्स कटते हैं इधर, ठीक है, और यहाँ पर कोई चेक्स नहीं कटते, ठीक है। और मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि अगर आप घर में रहते हो,
अगर पाकिस्तान में रहते हो तो आपको आपको CNSE कार्ड बनाना पड़ता है। घर में रहते हो तो आपको गैस का बिल, बिजली का बिल, उसके बाद पानी का बिल, हर चीज़ का बिल देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि जिस मुल्क में रहते हो उसका टैक्स पे करना होता है। इसी तरह अगर आपके पास 2 लाख 3 लाख का चेक आता है तो जो कंपनी जो है वो पाकिस्तान में रहती है, लीगल है, वो गवर्नमेंट के साथ अटैच है, टैक्स वो कंपनी खुद नहीं काटती। कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स देती है और साथ में बैंक्स को टैक्स देती है, उसके बाद आपको अर्निंग आती है। ठीक है ना। इसका मतलब कि जेन्युइन कंपनी है जो कि टैक्स पे करती है, जिसका माल ही नहीं होता, जो टैक्स पे नहीं करती। मतलब अगर आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जब पेमेंट सेंड करते हो तो वहाँ भी टैक्स करता है, तो यहाँ पर टैक्स क्यों नहीं करता? मतलब आप इसके साथ कोई अटैच नहीं है। ठीक है। और बाकी विड्रॉ टैक्स करता है 10%। ठीक है। और यहाँ पर कोई टैक्स नहीं करता। ठीक है। टैक्स क्यों करता है मैंने आपको बता दिया कि रीज़न क्या है कि ये कंपनी जेन्युइन कंपनी है और इसके ये अपना जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को अदा करती है, तो इसलिए लॉन्ग सफ़र करने जा रही है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कहते हैं कि ज़ीरो अकाउंट्स, मतलब कि अगर आपने शॉपिंग नहीं की तो आपके जो पॉइंट्स हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। अगर आपने 1 साल तक शॉपिंग नहीं करते, आप 1 साल तक, ठीक है, शॉपिंग नहीं करते, तब जाकर आपका 1 साल का मतलब 1 महीना नहीं होता, 365 दिन होते हैं। 365 दिन के अंदर अगर आप शॉपिंग नहीं करते तब जाकर आपका अकाउंट जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। वो 10% आपके पावर पॉइंट जो होती है, पावर साइड जिसके अंदर BV पॉइंट ज़्यादा होते हैं, आपके कन्वर्ट बिजनेस वॉल्यूम, उसमें से 10% माइनस होंगे तब जब 1 साल के बाद। ठीक है। तो इसका अलग क्राइटेरिया, क्योंकि यहाँ पर बाइनरी सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम के अंदर लिमिट्स हैं। ठीक है। इसकी पॉलिसीज़ हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि इसने काम करना होता है, क्योंकि इसने अपनी पॉलिसी को कंप्रोमाइज़ नहीं करती पॉलिसी के साथ, और इसने चलना होता है। लिमिट्स होती हैं, वो लिमिटेड होती हैं। ठीक है। उसके मुताबिक हमें काम करना पड़ता है। लिमिट्स का मतलब ये नहीं होता कि लिमिटेड अर्निंग, लिमिट्स का मतलब होता है कि उसने अपने क्राइटेरिया को देखा होता है कि मैंने कितना क्राइटेरिया के साथ क्या चीज़ करनी है। ऐसा ना हो कि मैं ओवरपेड हो जाऊँ या मैं बाउंड हो जाऊँ, ऐसा ना हो कि मैं फ्लॉप हो जाऊँ। उसने अपनी हर चीज़ को देखना होता है। यहाँ पर आपको कहते हैं कि यहाँ पर लिमिटेड अर्निंग है, पर लिमिटेड अर्निंग नहीं होती। यहाँ पर कहा जाता है डेली अर्निंग लिमिट्स। ठीक है। यहाँ पर जो अर्निंग के ऊपर लिमिट है वो बाइनरी के ऊपर है, मतलब आपकी जो टीम कमीशन है, इनडायरेक्ट कमीशन के ऊपर लिमिट्स है। डायरेक्ट से जितनी मर्जी करो उसकी आपको अर्निंग आएगी। लिमिट्स लगाई हुई है कि जो छोटा पैकेज है 5000 लिमिट्स है। अगर आप एक दिन में 5000 कमाते हो तो एक इसका मतलब आप 80 एक मंथ के अंदर 80,000 प्लस अर्निंग कर जाते हो, तो ये छोटी अमाउंट नहीं है। आप अपने पैकेज को अपग्रेड भी कर सकते हो, 17,000 वाला जो प्रोडक्ट बंडल है उसमें भी ले जा सकते हो, उसके ऊपर अर्निंग आपकी 50,000। यहाँ पर आपको कहा जाता है कि डेली नो डेली अर्निंग लिमिट नहीं है, बट लिमिट है। अब देखो यहाँ पर कैसे लिमिट है। अब आपकी जो अर्निंग आती है वो 6 लेवल तक आती है। ठीक है। अब 6 लेवल तक कितनी अर्निंग आएगी? आप 5000 कमा लोगे। जब 6 लेवल के बाद जो लोग ज्वाइन होंगे उसकी अर्निंग कहाँ है? उसकी इनडायरेक्ट कमीशन कहाँ है? वो आपको नहीं अर्निंग आती। ठीक है। इसका मतलब यहाँ भी लिमिट्स लगी हुई हैं, लेवल्स के ऊपर लिमिट्स लगाई हुई है। और लिमिट्स कितनी है? फर्स्ट लेवल के ऊपर 10%, दूसरे लेवल से कितनी आएगी? 5%, थर्ड लेवल से 5%, 4 लेवल से 5%, 5 लेवल से 5%, लेकिन 6 लेवल से 2%। मतलब लिमिट्स हैं, अर्निंग आपकी कम होती जा रही है। जब वो 7वां लेवल स्टार्ट होगा तो उसके ऊपर आपको अर्निंग नहीं आएगी। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर डेली जो अर्निंग की लिमिट्स यहाँ पर भी है। ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप प्रेजेंटेशन दें तो सच्ची प्रेजेंटेशन दें। सच्ची प्रेजेंटेशन कहना तो आसान होता है, जब करने बैठो ना तो प्लेटफॉर्म शेयर करने जाओ तो सच्ची प्रेजेंटेशन किया करें आप भी। ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं डिफरेंस चेक्स। यहाँ पर डिफरेंस चेक्स आपको देखने को मिलते हैं, लिमिट्स लगी होती हैं, चेक्स लगे होते हैं, क्योंकि बाइनरी जो है उसने अपना हर चीज़ देखना होता है। ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर चेक्स लगे होते हैं, लिमिट्स लगी होती हैं। यहाँ पर नो चेक्स, आई डोंट नो कि नो चेक्स क्यों लगे, यहाँ पर चेक्स नहीं लगाए जाते हैं, चेक्स लगे होते हैं यहाँ पर भी। ठीक है। उसके बाद एवरी टीम सेल्स कमीशंस, मतलब बाइनरी के अंदर जब भी कोई हर सेल होती है उसका जो इनडायरेक्ट कमीशन आपके पास सेव होता है। जैसे ही पेयर बनता है तो आपको उसका कमीशन मिलता है। यहाँ पर एवरी टीम सेल्स कमीशन नहीं मिलता, क्योंकि जब आपके 6 लेवल के बाद जब कोई बंदा जुड़ेगा तो उसका कमीशन कहाँ है? आपने तो यहाँ तो कह दिया कि एवरी सेल्स कमीशन मिलता है आपको। 6 लेवल के बाद कोई कमीशन नहीं मिलता, 6 लेवल के बाद सिर्फ आपको पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है। और वो भी आपको रिवार्ड लेने के लिए अर्निंग उतनी करनी पड़ेगी। और रिवार्ड भी कैसे मिलेंगे? आपकी अर्निंग से 10% वहाँ पर माइनस होते हैं, आपके आर वैलिड में जाते हैं। उसके बाद जो रिवार्ड अगर 10,000 का, अगर वो 10,000 आपने अर्निंग की, 50,000 का रिवार्ड फिजिकल रिवार्ड है तो 40,000 आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे।
ठीक है, तब जाकर आपको फिजिकल रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये इनकी क्राइटेरिया, ये इनका लिमिट्स लगाई हुई है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, इन्होंने कहा कि फिर टू मच लेट फिजिकल रिवॉर्ड, बहुत ज़्यादा लेट करते हैं क्योंकि ये फिजिकल कंपनी है, ये सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी है। जब ये ओपनिंग सेरेमनी करती है, जब रिवॉर्ड सेरेमनी करती है, तब जाकर ये रिवॉर्ड्स को लॉन्च करती है, तब जाकर इन्वाइट करती है अपने पार्टनर्स को, तब जाकर रिवॉर्ड देती है। तो ये जो अवेलेबल रिवॉर्ड का मतलब, इसके जो आपके जो 10% कट रहे होते हैं आपकी अर्निंग से, वही सेव होते रहते हैं। जब आप जैसे ही आपके पैसे पूरे होते हैं, आपके पॉइंट्स पूरे होते हैं, ये आपको रिवॉर्ड दे देती है क्योंकि आपकी अपनी अर्निंग होती है यहाँ पर इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। इसमें जो आपका एस वैलिड होता है उसकी वो सारी की सारी आपको अमाउंट मिलती है उसमें से, ठीक है ना। वो उसमें चाहे आप उसको शॉपिंग करो, चाहे आप उससे अपना विड्रॉ लगा सको, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि लिमिटेड अर्निंग पावर पॉइंट, जिसमें मैंने ऊपर बात कर दी कि पावर पॉइंट क्या होता है, जिसके अंदर कन्वर्ट बेबी पॉइंट ज़्यादा होते हैं, उसको हम पावर पॉइंट कहते हैं। शॉपिंग मस्ट होती है। शॉपिंग क्यों मस्ट होती है? क्योंकि अगर आप 1 साल तक शॉपिंग नहीं करते, 1 साल 365 दिन तक शॉपिंग नहीं करते आप, तो आपके जो पावर पॉइंट है उसमें से 10% जो है वो माइनस होना शुरू होता है। लेकिन अभी ये फ्यूचर की बातें, अभी तक ये एक्टिव नहीं हुआ, ठीक है। 10% जो माइनस होगा, लेकिन अभी 3rd वर्जन के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 4th वर्जन के अंदर मे भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अभी 3rd वर्जन चल रहा है। उसके बाद इन्होंने ये बात करते हैं कि लिमिट्स अर्निंग। अब लिमिट्स यहाँ पर भी लिमिट्स का मतलब ये नहीं कि आपकी अर्निंग कम हो जाती है, कम आती है। लिमिट्स अर्निंग का मतलब ये होता है कि आपकी जो अर्निंग आती है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप डेली 5,000, आप डेली 30 से 40 हज़ार कमाते हो, ठीक है, और महीने का यहाँ से 5 से 6-7 लाख आप कमा जाते हो, ठीक है, तो ये लिमिट अर्निंग नहीं होती, इसको लिमिट अर्निंग कहते हैं। अगर जो बंदा महीने का 5 से 6 लाख कमा रहा है तो वो लिमिटेड अर्निंग का मतलब यहाँ पर कैप्शंस लगे हुए हैं, लिमिट्स लगी हुई कि आप एक दिन में, अगर आपका प्रोडक्ट बंडल 17,000 वाला है तो आपको पैसिव इनकम जो इनडायरेक्ट कमीशन 50,000 आएगी डेली। और इसको आप महीने का, आप इसको टोटल कर लें महीने का, ठीक। अगर आपका टीम बड़ी है, एम्पायर बड़ा है, तो आप डेली ज़्यादा अर्निंग कर सकोगे, महीने की 5 से 6-7 लाख कर सकते हो, जो कि हमारे इकोनेक्स के लीडर्स कर चुके हैं, ठीक है, करते रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि फर्स्ट डे से जो इनडायरेक्ट कमीशन नहीं आता, क्योंकि ये बाइनरी है। बाइनरी के अंदर जब भी आपकी हर एंट्री एक्टिव होती है तो उसके आपको जो पैसिव इनकम है, जो इनडायरेक्ट कमीशन सेव हो जाता है, जैसे ही पेयर बनता है आपको फ़ौरन से उसकी एक्टिव इनकम मिल जाती है। पर इसके अंदर ऐसा नहीं होता। फर्स्ट डे से आपको अर्निंग शुरू होती है, जैसे ही वो लेवल 6 से नीचे जाता है तो उसके बाद अर्निंग कहाँ है, उसके बाद अर्निंग नहीं होती। इसका मतलब फर्स्ट जैसे अर्निंग तो स्टार्ट होती है, कमीशन स्टार्ट मिल जाता है, 6 लेवल के बाद हर एंट्री के ऊपर आपको अर्निंग नहीं आती, ठीक है ना। तो इसी तरह इन्होंने फिर कहा कि रैंक्स टारगेट के ऊपर इनके काफ़ी सारे जो टारगेट हैं। तो यहाँ पर टारगेट्स क्यों होते हैं? क्योंकि आपने खुद भी कामयाब होना होता है और अपने साथ में टीम को भी कामयाब करना होता है। अगर आप खुद अचीवर बन रहे हैं, टीम आपकी अचीवर नहीं बन रही, तो इसका मतलब आप अपनी टीम पर फोकस नहीं कर रहे। इसलिए यहाँ पर आपको ये लिमिट्स लगाई हुई है, ये आपके टारगेट दिया हुआ है कि अगर आपने गोल्ड रैंक के बाद अगर आपने प्लैटिनियम बनना है तो आपकी डाउन में लेफ्ट राइट में भी गोल्ड होने चाहिए, ठीक है। 1 कम से कम एक गोल्ड होना चाहिए ताकि आपकी टीम भी ग्रो करे, चाहे वो किसी की भी पार्टनर से, किसी की भी डाउनलाइन से हो, किसी का भी पार्टनर हो, लेकिन वो आपकी डाउनलाइन से होना चाहिए। वो गोल्ड बनता है, इसका मतलब आप कामयाब हो रहे हैं, आपके लिए आपकी टीम में, आपकी डाउनलाइन में लीडर्स पैदा हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आप खुद अकेले कामयाब हो रहे हो तो हो रहे हो, डाउनलाइन की कोई परवाह नहीं है, ठीक है। तो ये था थोड़ा डिफरेंशिएट जो कि इन लोगों ने किया, तो मैंने कहा तो इसको थोड़ा मैं वाज़ेह कर दूं। इसमें और भी चीज़ें हैं, ठीक है, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए कि इसमें जो डिफरेंशिएट होता नहीं है, क्योंकि ये सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी है और ये ROI कंपनीज को इन्होंने मिक्स कर रखा है, ठीक है। इसके अंदर प्रोजेक्ट भी लेकर आ रहे हैं, इसमें फिजिकल शॉपिंग का भी कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। आई डोंट नो कि ये क्या चीज़ बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें फ्यूचर्स की हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि ये कहते हैं कि हम जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, हम जो स्टार्ट करते हैं वो हमारे पास 4 पैकेजेस हैं, 4 कोर्सेज़ हैं। कोर्सेज़ तो अभी इन्होंने रखे हैं, कोर्सेज़ नहीं थे पहले, तो ये पहले वर्चुअल कार्ड था जो कि फिजिकल शॉपिंग वगैरह कर सकते थे। आप इनकी प्रेजेंटेशन उठाकर चेक कर लें, सरहज़त कमाल की देख लें आप, ठीक है, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अब इन्होंने कहा कि इन सब जितनी बातें हुई हैं उन सब से मैं मुतफिक करता हूँ, लेकिन इनका जो मार्केटिंग प्लान है उससे मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर ना तो मेरा फ्यूचर है और ना ही उसके अंदर पैसिव इनकम है और ना ही उसके अंदर टाइम फ्रीडम है।
अब इसमें अब ये चीज़ क्या है, अब मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कैसे नहीं है। अब इन्होंने कहा कि हमारा एक पैकेज है जो कि पर्सनल कोर्स है, ठीक है, वो हम 1000 का दे रहे हैं। उसके साथ आपको 3 कोर्सेज मिलेंगे, आपको एक बिजनेस बुक मिलेगी और ट्रेनिंग सिस्टम मिलेगा। इन सब चीज़ों से मैं एग्री करता हूँ, ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। और इसका जो मार्केटिंग प्लान क्या है, अब मार्केटिंग प्लान समझने की ज़रूरत है हमें। तो आपको डायरेक्ट कमीशन कितना मिल रहा है, 40% मिल रहा है डायरेक्ट कमीशन। इनडायरेक्ट आपको 25% मिलता है। अब ये 25% कैसे मिलता है ये आपने समझना है। और आपको कितने इसका जो बिजनेस वॉल्यूम है वो कितना मिलता है, आपको 8 मिलता है, ठीक है। और आपको जो 4 लेवल तक अर्निंग आती है, मिसाल के तौर पर ये आप हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अपने डायरेक्ट में 10, 50, 100 बंदों को ज्वाइन करवा दिया, इतनी कैपेसिटी थी आपकी, ठीक है, आपने ज्वाइन करवा दिया, ये आपका डायरेक्ट कमीशन हो गया, ठीक है। आपको डायरेक्ट कमीशन मिल गया 40%, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ज्वाइन करवाया, ठीक है, ये आपका लेवल 1 कहलाएंगे, ठीक है। अब लेवल 1 की कितनी अर्निंग आएगी, 10%। अब फर्स्ट टाइम 40%, उसके बाद 10%। फिर जब ये किसी को ज्वाइन करवाएंगे आगे से, इस लेवल को कहेंगे लेवल 2, तो ये इस पर आएगी आपको 5%, अर्निंग कम हो गई। उसके बाद जब ये किसी को ज्वाइन करवाएंगे, ठीक है, तो इसको कहेंगे हम लेवल 3, इसके ऊपर 5%। जब लेवल 4 आएगा फिर इसके बाद तो फिर 5%। जब लेवल 5 आएगा तो फिर 5%। जब लेवल 6 आएगा, ठीक है, जब किसी को ज्वाइन कराएंगे तो 2%। अब 2% तक लेवल 6 तक अर्निंग आती है, उसके बाद अर्निंग नहीं आती, उसके बाद आपकी टीम से पॉइंट आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ये जो मार्केटिंग प्लान की वजह से इसमें मेरा फ्यूचर तो नहीं है, क्योंकि जब मैं तो चाहता हूँ पैसिव इनकम, टीम कमीशंस, ठीक है, कोई चीज़ सेल हो उसके ऊपर कमीशन मिले। यहाँ पर तो ना तो अभी तक कोर्सेज भी नहीं है, ये फ्यूचर की बातें हैं। कोर्सेज अभी ऐड नहीं हुए, ऐड करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे, कौन से कोर्सेज होंगे, ठीक है। उन्होंने कहा 25-30 कोर्सेज होंगे, जिसमें से आपको 3 कोर्सेज इस पैकेज के साथ मिलेंगे और एक बिजनेस बुक भी मिलेगी PDF फाइल में, ठीक है। तो जब ये फ्यूचर में आएंगे तो फिर हम देखेंगे क्या हो रहा है इसके साथ, ठीक है। तो ये जो मार्केटिंग प्लान है मुझे इसमें समझ नहीं आया। उसके बाद प्रोफेशनल कोर्स था, प्रोफेशनल कोर्स के अंदर इन्होंने कहा कि हमारा कोर्सेज जो 2000 का कोर्स है, लेकिन मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा प्राइस है, तो हम 2000 का। उसके बाद फिर कहा इन्होंने कि 2000 का कोर्स है हमारा प्रोफेशनल कोर्स, जिसके ऊपर आपको 5 कोर्सेज दिए जाएंगे, ठीक है, और 2 बुक्स दी जाएंगी और फ्री ट्रेनिंग सिस्टम आपको दिया जा रहा है, जो कि अभी भी इनका फ्री ट्रेनिंग सिस्टम चल रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों से हम मुतफिक हैं, ठीक है, ये होना चाहिए सिस्टम के अंदर। लेकिन जो इनका मार्केटिंग प्लान है वो बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो अर्निंग है वो लिमिटेड अर्निंग है। इस सिस्टम के अंदर लिमिटेड अर्निंग है, क्योंकि 6 लेवल तक अर्निंग दी जा रही है, वो भी कम दी जा रही है। 40% आपको डायरेक्ट कमीशन 40% मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है। 30% मिलता है, 5 लेवल्स हैं, ठीक है। अब 5 लेवल्स हैं, मतलब इसके अंदर आपको, अब इसमें जो कमीशन भी था वो 8 का मतलब 800 रुपये में से 40% मिलता है आपको, 320 रुपये बनते हैं। इसी तरह अगर इसका हम ये 16 बिजनेस वॉल्यूम, 16 का मतलब 1600 में से 40% मिलता है 640, ठीक है। और 5 लेवल तक अर्निंग आती है, जिस तरह मैंने आपको बताया, फर्स्ट लेवल 10%, सेकंड लेवल 5%, उसके बाद 5%, उसके बाद 5%, फिर 5% और 6 लेवल 2%, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 लेवल के बाद लोग जब ज्वाइन होंगे ना, तो वो आपने दोबारा से अपनी पर्सनल वर्किंग करनी है बंदे जोड़ने के ऊपर, तो ये काम यहाँ पर होगा, ठीक है। अगर आपको बिलीव अब नहीं है तो ये जो लोग जुड़ चुके हैं इकोनॉमिक्स को छोड़कर या और बिजनेस को छोड़कर, तो वो खुद इस सिस्टम को देख लेंगे कि इनका क्या होने जा रहा है, ठीक है ना। पर्सनल वर्किंग करनी पड़ेगी आपको एनी हाउ, क्योंकि आपकी डायरेक्ट में जितने पर्सन होंगे आपको तब फ़ायदा होगा। अगर 100 ने वर्किंग करना छोड़ दी, उसके बाद डाउनलाइन ने उनकी डायरेक्ट ने वर्किंग करना छोड़ दी, लेवल 1 ने वर्किंग करना छोड़ दी, लेवल 2 ने भी छोड़ दी, लेवल 3 ने भी छोड़ दी, जब लेवल 6 वर्किंग करने पर आएगी तो फिर अर्निंग कहाँ से आएगी आपको तो पॉइंट्स मिलेंगे, आपको तो रैंक लेने के लिए आपको तो उतनी प्राइस भी आपके पास होनी चाहिए, तभी आपको रैंक्स मिलेगा, अदरवाइज़ तो रैंक्स नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इन चीज़ों को आपने समझना है, अंडरस्टैंड करना है। मेरा मकसद ये नहीं कि इस बिज़नेस से कोई इख्तलाफ नहीं है, इस बिज़नेस को ज्वाइन करें, लेकिन इस सिस्टम के अंदर मेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं है, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्यों किस लिए कि इसका जो मार्केटिंग प्लान के अंदर जो अर्निंग है वो लिमिटेड है, और ना ही इसके अंदर वो चीज़ें अब तक आई हैं, ना कोर्सेज अवेलेबल हैं, ना कोई ऑनलाइन स्टोर अवेलेबल है। जस्ट इनकी जो ज्वाइनिंग है वो पैसे रोटेट के ऊपर है। आप 1000 का पैसे आप 1000 रुपये दें और इनकी आईडी में वहाँ पर वर्चुअल कार्ड लिखा होता है, वर्चुअल कार्ड आपने परचेज़ किया और आपको बिज़नेस करने का मौका मिल गया। उसके बाद कोर्सेज नहीं दिए गए, उसके बाद आपने फिर अपनी टीम बनाना स्टार्ट कर दी, फिर 1000 2000 3000 5000 लोगों को पकड़ना है और पैकेज आपने बाय करवाना है। तो ये सिस्टम यहाँ पर हो रहा है। इसी तरह गोल्ड कोर्स है, उसके अंदर आपको 7 कोर्सेज दिए जाएंगे, 3 बिजनेस बुक दी जाएंगी, ट्रेनिंग सिस्टम दिया जाएगा, और फिर आपके पास जो ट्रेनिंग सिस्टम है, जो इनका जो मार्केटिंग प्लान है वो ये आपके पास है, ठीक है। इसी तरह बिजनेस कोर्स के अंदर 10 कोर्स आपको दिए जाएंगे,
कोई सा भी आप चूज़ कर सकते हो। 25-30 कोर्सेज़ होंगे जो इन्होंने कहा, और आपको उसमें 10 कोर्सेज़ दिए जाएंगे फ्यूचर में, और 5 बिजनेस बुक्स दी जाएंगी, और फ्री ट्रेनिंग सिस्टम दिया जाएगा। और ये आपको डायरेक्ट कमीशन आपको 50%, मतलब 4,000 में से आपको 50% मिलेगा 2,000। उसके बाद 32 मतलब 6 लेवल्स यहाँ पर होंगे। 6 लेवल्स किस तरह, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किए। और साथ में आपको कूपन कैश भी दिया जा रहा है, फिजिकल भी दिया जा रहा है। मतलब आप ऑनलाइन स्टोर जो कि ई-कॉमर्स बेस कहलाती है, प्रोडक्ट बेस का कहलाती है, तो यहाँ पर आपको डिजिटल के साथ आपको फिजिकल भी दिया जा रहा है कि आप यहाँ पर फिजिकल शॉपिंग भी कर सकते हो ऑनलाइन स्टोर से, और आपको शॉपिंग मॉल भी दिया जाएगा। इस पर भी बात की गई है, ठीक है। तो ये था इनका कि हम किस तरह इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और जो इनका मार्केटिंग प्लान है, जो कि मुझे तो समझ नहीं आया। अगर आपको समझ आया हो तो आप इसको एंजॉय करें। और साथ में आपको लास्ट में ये बता दूं कि इनके जो रैंक्स हैं वो कैसे अचीव होते हैं, ठीक है। तो रैंक्स में आपको बता देता हूं कि रैंक इनके भी 8 रैंक है, ठीक है। 8 रैंक, ब्राउन, सिल्वर, गोल्ड, प्लाटिनियम, डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड और गोल्ड डायमंड, 8 इनके जो रैंक है। और ये जो इनके बिजनेस पॉइंट हैं, अगर पहला अपने ब्राउन्स अचीव करना है तो आपके पास कितने पॉइंट होने चाहिए, 320 पॉइंट होने चाहिए, तब जाकर आपको ब्राउन्स मिलेगा। और साथ में आपकी अर्निंग भी होनी चाहिए 2,000 आपने रुपए किसके अंदर पड़े हों, ये आपके आर वैलिड में पड़े हों। आर वैलिड के अंदर आपके कितने पड़े हों, 2,000 पड़े होंगे, और इतने पॉइंट किए होंगे, तब जाकर आपको ये कैश दिया जाएगा 2,000 का, ठीक है। क्योंकि आपका जो रिवार्ड है वो अपनी जेब से नहीं दी जा रहा, वो आपकी जो 10% जो आर वैलिड में सेव होती है उसी में से आपको रिवॉर्ड दिए जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आपने सिल्वर बनना है तो आपके पास 800 पॉइंट हो, और आपके पास आपके जो आर वैलिड है उसके अंदर 5,000 आपकी अर्निंग सेव हुई हो। इसी तरह गोल्ड के अंदर भी आपके इतने 2,000 पॉइंट हो और 15,000 आपका वहाँ पर सेव हो, तो आपको कैश मिलेगा। उसके बाद फिर 7,200 आपके पॉइंट हो, जो कि पॉइंट्स मिलते हैं आपको टीम से, ठीक है। और उसके ऊपर अगर और आपके आर वैलिड हैं उसमें 30,000 जमा हो तो आपको कैश मिलेगा। अब 30,000 तक तो कैश रिवॉर्ड आपको मिलते हैं, मतलब 4 रैंक्स तक। उसके बाद ये जो 4 रिवॉर्ड है वो कैसे मिलते हैं ये भी आपने अभी समझना है, ठीक है। तो 4 रिवॉर्ड के लिए आपको फिजिकल रिवॉर्ड चाहिए हो तो वो कैसे मिलेंगे। अगर आपने डायमंड बनना है तो डायमंड बनने के लिए आपके पास 21,600 पॉइंट हों, तब आपके पास 50,000 अर्निंग भी हुई हो आपके आर वैलिड में, ठीक है। और अगर आपने आईफोन लेना है या फिर आपने कोई और ओप्पो का मोबाइल लेना है जिसकी प्राइस 70-80 हज़ार है, तो आपने 30-40 हज़ार जो भी बन रहे हैं ऊपर वो आपको देने पड़ेंगे, आपको फिजिकल रिवॉर्ड मिलेगा। अब जो फिजिकल रिवॉर्ड मिलेगा वो आपको इस प्लेटफॉर्म से मिलेगा, ठीक है। जब आप इनकी सेरेमनी होगी या फिर आपको फिजिकल रिवॉर्ड देंगे तो आपकी जो वीडियो वगैरह बनेगी वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बनेगी, ताकि वो लोगों को लगेगा कि इस प्लेटफॉर्म से आपको रिवॉर्ड दिया गया है, ठीक है। लेकिन कैश आप उसी वक्त ले सकते हो, क्योंकि आपकी अर्निंग जो पड़ी होती है वो आपकी ही अर्निंग होती है, 10% आपकी अर्निंग से माइनस होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर अपने 75,000 आपके आर वैलिड में हो गए हैं और आपके पास जो पॉइंट है और 86,400 पॉइंट आपके पास हो गए हों, अब ये पॉइंट्स तो आपके हो जाते हैं, लेकिन इतनी अर्निंग भी आपके अकाउंट में होनी चाहिए। ये अर्निंग कैसे होती है, टीम का कमीशन आपको पता है, टीम का कमीशन 6 लेवल तक आता है। उसके बाद आपने अपनी पर्सनल वर्किंग करनी होगी। पर्सनल वर्किंग का मतलब आपने बंदे लाने होंगे इसको जो कोर्सेज़ के बहाने से, कोर्सेज़ तो अभी अवेलेबल नहीं है तो आपने ज्वाइनिंग करवानी है, ठीक है, शॉर्ट प्रेजेंटेशन देकर, ठीक है। तो ये सिस्टम अभी चल रहा है। तो आपने इसी तरह आपने काम करना है और आपने अपने अर्निंग भी इतनी कंप्लीट करनी है, पॉइंट्स भी कंप्लीट करने हैं। अगर आपको बाइक चाहिए, बाइक 80-90 हज़ार की है तो उतने पेमेंट आपको पर देनी पड़ेगी और फिर आपको फिजिकल मिलेगा, वरना 75,000 आपको उतने ही मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर ब्लैक डायमंड बनना है, ब्लैक डायमंड के लिए आपके पास आपको जो रिवॉर्ड है वो 1,50,000 का है। इसके ऊपर पॉइंट कितने चाहिए, 3,45,600 पॉइंट होंगे, तब जाकर आप इतने पॉइंट्स के बाद 1,50,000 अर्न करोगे। इसके अंदर जो रिवॉर्ड है बहुत ही कम है, जो कि जिसके ऊपर मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, और ना ही मुझे इसके अंदर मज़ा आएगा काम करने का, और ना ही इसके अंदर मेरा फ्यूचर सिक्योर है। बंदा इतनी मेहनत करता है उसके बाद रिवॉर्ड बहुत कम है इसके अंदर, सो इसीलिए मेरा इसके अंदर कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। आप लोगों का हो सकता है, मैं भी आप इसमें काम कर रहे हो या फिर आपका अपना बिजनेस हो, क्योंकि ये मेरी वीडियो लगने वाली है बहुत ज़्यादा। इसके ऊपर कई वीडियोज़ बनेंगे, कई कमेंट्स आएंगे, आई डोंट नो, बट जो रियलिटी है, जो हकीकत है, वो मैंने आपके रखी है। बाकी जिसको हज़म होगी तो वो हज़म करेगा, जिसको हज़म नहीं होगी तो वो हज़म नहीं करेगा, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आ चुके हैं कि वीडियो अपलोड करें तो हमें मज़ा आएगा। तो मज़ा बहुत आएगा, आप लोगों को एंजॉय करना, ठीक है। और उसके ऊपर काफ़ी वीडियोस बना देना, कोई इशू नहीं, ठीक है। जो रियलिटी है, तो इसलिए मेरा गला भी काफ़ी जो है ख़राब था, तो मैंने कोशिश है की कि मैं आपको रियलिटी बताऊँ कि इस बिज़नेस की क्या रियलिटी है। ये इन्होंने बिज़नेस तो लॉन्च कर दिया है, लेकिन जिन्होंने लॉन्च किया उसको खुद को समझ नहीं आ रहा कि मैं प्रेजेंटेशन किस अंदाज़ में बनाऊँ, किस टॉपिक के ऊपर स्टार्ट करूँ। तो जिस तरह प्रेजेंटेशन चल रही है तो चला रहे हैं, तो लोग आ रहे हैं, ठीक है।
जिस तरह कहानी चल रही है। इसी तरह अगर गोल्ड डायमंड बनना है तो 5,18,400 बिजनेस वॉल्यूम होंगे, तब जाकर आपको 2.5 लाख, मतलब कि अगर इंटरनेशनल टूवर्स 3 लाख का है, 4 लाख का है, तो उतने पैसे आपको ऊपर देने पड़ेंगे। इतनी मेहनत करने के बाद आपके पास जो रिवॉर्ड आपको मिलता है आपकी अपनी अर्निंग का, ठीक है, तो फिर तो मज़ा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको और चीज़ बता दूँ कि इसके ऊपर आपको पॉइंट कितने मिलते हैं। 8 पॉइंट पर्सनल कोर्स के ऊपर, 16 पॉइंट, उसके बाद फिर 24 पॉइंट और 40 पॉइंट। तो उसके अंदर कितने पर्सन को ज्वाइन होना पड़ता है ये भी आपने समझना है। अगर आपने ब्रॉन्ज बनना है, 320 पॉइंट चाहिए आपको, तो आपने 1000 वाला अगर कोर्स सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको 40% को ज्वाइन करवाना पड़ेगा। इसी तरह 2000 से अगर किसी को ज्वाइन करवाना स्टार्ट किया तो 20% ज्वाइन होंगे, तब जाकर आपको ब्रॉन्ज रैंक मिलेगा और 320 पॉइंट आपके कंप्लीट होंगे। इसी तरह अगर आपके पास गोल्ड कोर्स हो तो आपके पास 14 पर्सन होंगे, इस तरह आपके पास 8 पर्सन होंगे। तो ये जितने भी मैंने लिखे हैं ये सारे पर्सनस हैं, ठीक है। ये 2-2 हज़ार वाले ज्वाइन करवाएंगे कितने पर्सन इस रैंक को अचीव करने के लिए, इन रैंक्स को, ठीक है। अगर आपने 5,000 वाले भी ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है, 5,000 वाले अगर इस कोर्स को आप पकड़ते हैं, इस कोर्स को सेल आउट करवाते हैं, तो अगर आपने गोल्ड डायमंड बनना है तो 12,960 पर्सन, अगर वो भी 5,000 वाले, मतलब जिसके ऊपर 40 पीवी पॉइंट मिलें, अब तब जाकर आपके पास ये गोल्ड रैंक अचीव होगा। अगर आपने उन्हीं पर्सन में से आपने अगर 3,000 वाला कोर्स सेल आउट करना शुरू किया तो उसके ऊपर 21,600 पर्सन आपके पास आपके डाउन में होंगे। अगर आपने प्रोफेशनल कोर्स को सेल आउट किया तो आपके डाउन में 32,400 हों, ठीक है, पर्सन, ठीक है। उसके बाद अगर आपने पर्सनल कोर्स से जो सेल आउट करना चाहा जिसकी कीमत 1,000 रुपये है, ठीक है, तो वो 64, ठीक, 64,800, मतलब 64,000 आप लोग हों आपके डाउन में, तब जाकर आप ये गोल्ड डायमंड बन सकते हो। इतने पर्सन की ज्वाइनिंग और इतना कम रिवॉर्ड, इतना ज़्यादा जो पॉइंट्स हैं इनके, ठीक है, बिजनेस वॉल्यूम, तो इसीलिए इस सिस्टम से मैं तो मुतफिक नहीं हूँ, इनके मार्केटिंग प्लान से। बाकी जो कोर्सेज़ दे रहे हैं वो बिल्कुल देना चाहिए, और जो इन्होंने बनाया हुआ कोर्सेज़ ट्रेनिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए, बट जो इनका मार्केटिंग प्लान है उसकी वजह से तो मैं इसको डिसएग्री करता हूँ। ना ही तो मेरा इसके अंदर फ्यूचर है और ना ही इसके अंदर कोई भी पैसिव इनकम है। 6 लेवल के बाद पैसिव इनकम आना ख़त्म हो जाती है, ठीक है, और ना ही इसके अंदर टाइम फ्रीडम है। मतलब आपने अपनी डायरेक्ट के अंदर पर्सन को ज्वाइन करवाते रहना है, ठीक है। ये जो कोर्सेज़ आना और ऑनलाइन स्टोर का आना ये फ्यूचर की बातें हैं, ठीक है। तो मेरा मकसद यही था कि मैं आप लोगों को इस चीज़ से आगाह करूं, गाइड करूं। मैंने ये वीडियो बनानी नहीं थी, लेकिन कमेंट्स मुझे मिले कि वीडियो बनाएं, अपलोड करें, मज़ा आएगा, तो मैंने कहा चले बना देता हूं। तो मेरी आवाज़ तो नहीं, मुझे क्योंकि मेरी वॉइस जो है वो थोड़ी सी धीमी हो रही है, मैं भी आपको मज़ा ना है मेरी वॉइस से, लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो बिल्कुल रियल बताई हैं और यही चीज़ हो रही है और यही चीज़ होगी। आप लोगों ने इस फेज से गुजरना पड़ेगा आपको। शुरू में सिस्टम क्या होता है, बाद में जब आप एंट्री कर लेते हो, जब फंस जाते हो, तो आप खुद तो फंस जाते हो लेकिन दूसरों को भी फंसा रहे होते हो। आप क्या चाहते हो कि जब मेरे पैसे लगाएं वो मेरे पैसे निकल जाएं, बाकी दूसरा भाड़ में जाए, तो ऐसा नहीं करना। अगर आपने सिस्टम के साथ आए हो तो पहले आपने पहले चेक करना है, सिस्टम को समझना है। अगर समझ आता है तो फिर आप इसके अंदर एंट्री करो, अगर नहीं समझ आता तो फिर आप इसमें कभी मत जाना, ठीक है। फिर आप जो सिस्टम कर रहे हो, चाहे वो इकोनिक्स कर रहे हो, चाहे फॉरएवर कर रहे हो, जो भी कर रहे हो वो करते रहें, ठीक है। तो बाकी विश यू बेस्ट ऑफ लक। अगर इंशाल्लाह अगर मज़ीद वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी इस टॉपिक के ऊपर, इस प्लेटफॉर्म के लिए, तो